सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पहले तो आप सभी भक्तों को होली के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मेरा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो आज हम आपको श्री आरती शिव महापुराण की कथा जो हाल ही में समाप्त हुई है, उस कथा में गुरुजी ने 5वें दिन की कथा और अंतिम दिन की कथा में उपाय बताए हैं। 3 उपाय गुरुजी ने बताए, वो सारे उपाय आपके सम्मुख में रख रहे हैं। हम उपाय किस प्रकार से करने हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण आपको कैसे करना है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यदि आपकी मनोकामना वंश की वृद्धि की है, संतान की प्राप्ति की है, तो एक बार ये उपाय जरूर करें, आपके मन की कामना भी पूर्ण होगी। तो वो उपाय क्या है, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो इसमें आपको 3 वस्तुओं की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो 3 वस्तुएं कौन सी है? पहली वस्तु तो आपके सम्मुख में ही है, जिसे आप बेलपत्र के नाम से जानते हो। तो बेलपत्र लेना है आपको। अब इस बेलपत्र के ऊपर आपको क्या रखना है? शमी पत्र रखना है। शमी पत्र को भी आप जानते ही हो, शमी पत्र कैसा, शमी पत्र ऐसा होता है, तो आप देख सकते हो। तो एक बेलपत्र ले लेना है आपको और एक शमी पत्र ले लेना है। अब बेलपत्र और शमी पत्र लेने के बाद में लेना है एक अक्षत का दाना। क्या लेना है आपको? एक अक्षत का दाना लेना है। और बस ये 3 वस्तुओं को लेकर ढूंढना है आपको। किसको ढूंढना है? हमको ढूंढना है एकांतेश्वर महादेव। एकांतेश्वर महादेव कौन से होते हैं? जो महादेव का मंदिर बिल्कुल एकांत में हो, किसी पहाड़ी पर हो या किसी ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर लोग प्रतिदिन नहीं जा पाते, वो एकांतेश्वर महादेव होते हैं। यदि आपको ऐसा मंदिर ना मिले तो आप स्वयं एकांत में जाइए। एकांत में जाकर किसी भी वृक्ष के नीचे वहीं की मिट्टी को उठाकर शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और इस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में जो शिवलिंग की आप पूजा करोगे, वो शिवलिंग एकांतेश्वर महादेव कहलाएगा। तो 2 तरीके आपके पास में, क्या तो जो भी मंदिर एकांत में हो महादेव का, उस एकांतेश्वर महादेव के मंदिर को ढूंढ लीजिए, या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे एकांतेश्वर महादेव का निर्माण कर लीजिए, यानी शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। तो अब ये बेलपत्र के ऊपर आपको रखना है शमी पत्र, और इस शमी पत्र के ऊपर आपको रखना है एक अक्षत का दाना। तो बेलपत्र के ऊपर शमी पत्र के ऊपर अक्षत का दाना, तीनों को जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको स्पर्श कराना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वो तीनों को स्पर्श कराना है, यानी कि बेलपत्र के ऊपर शमी पत्र और उस पर अक्षत स्पर्श कराना है। स्पर्श कराते समय आपको आपके मन की कामना करनी है, आपके मन की बात बाबा को बोलनी है। जिस भी समस्या या दुख से आप परेशान हो, उस दुख का वर्णन करना है। स्पर्श कराने के बाद में फिर उसको भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। जिस भी दिशा से समर्पित कर रहे हो, बस ये ध्यान रखना जो बेलपत्र की डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ, यानी जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा है उस स्थान पर होगी। एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में आप या ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हो, या तो कल कर लीजिए ये उपाय, मंगलवार के दिन, विशेष दिन होता है मंगलवार का, या फिर सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, या सोमवार की अष्टमी के दिन। इन 3 दिनों में से, 4 दिनों में से किसी भी दिन कर लीजिए आप ये उपाय। बाबा आपकी कामना जो भी है उसको अवश्य ही पूर्ण करेगा। अगला उपाय जो कि है एक अक्षत वाला उपाय, प्रदोष के दिन। अब प्रदोष काल का वर्णन गुरुजी ने इस कथा में किया था। प्रदोष के दिन प्रदोष काल का वर्णन भी किया था। अब गुरुजी ने ये बताया था, जैसे कि सभी आपको बताते हैं, मैं भी बताता हूँ कि जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, ये जो समय होता है ये प्रदोष काल कहलाता है। अब गुरुजी ने यही बोला कि प्रदोष काल क्या होता है? जब बिल्कुल सूर्य अस्त ही हो रहा हो, वही समय, उसके 10-15 मिनट का पहले का समय। अब उन्होंने टाइम इसलिए नहीं बताया क्योंकि गर्मियों में सूर्य बहुत देरी से अस्त होता है, लगभग 7:20 के आसपास, 7:15 के आसपास, और सर्दियों में सूर्य 5:30 बजे भी अस्त हो जाता है, 5:45 पर भी अस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जब भी उपाय कर रहे हो, आपके अनुसार समय देख लीजिए, बस सूर्य अस्त का समय देख लीजिए, आपको
इतना तो पता होता ही है कि सूर्य इस समय पे अस्त हो रहा है, तो वही समय होता है प्रदोष काल का, कुल 1.5 घंटे का समय। बाकी आप नेट पर सर्च कर भी सूर्य अस्त का समय देख सकते हो आपके यहाँ का, और उसके उस समय के अनुसार आप प्रदोष काल का वर्णन देख सकते हो, 45 मिनट पहले का और 45 मिनट बाद का। तो ये उपाय है धन की कमी को दूर करने के लिए। साथ ही साथ में आपके ऊपर यदि कर्जा बढ़ रहा है, उस कर्जे को समाप्त करने के लिए 5 प्रदोष आपको ये उपाय करना है। एक अक्षत, क्या करना है आपको, एक अक्षत का दाना लेना है, और ये एक अक्षत का दाना, अब ये अक्षत का दाना आपको समर्पित कहाँ करना है, समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। आप देख ही रहे हो अक्षत का दाना भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित है। तो ये एक अक्षत का दाना प्रदोष काल में, लगातार जो प्रदोष आती है हर महीने, उन प्रदोषों को आपको समर्पित करना है। 3 या 4 प्रदोष बीतेगी और आपका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा, धन की आपको प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी, तो कर्ज मुक्ति के लिए। और तीसरा उपाय जो कथा में बताया गुरुजी ने, जब भी आप पंडाल के अंदर बैठे हो, कथा सुन रहे हो, तो एक बार बाबा से प्रार्थना जरूर करना कि हे भोलेनाथ, मुझे कुबेरेश्वर धाम जरूर बुलाना। साथ ही साथ में यदि आपकी इच्छा कुबेरेश्वर धाम जाने के साथ साथ वंश वृद्धि की है, तो एक बार बाबा से प्रार्थना करके वहीं की धूल मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाना, प्रार्थना करके जाना। बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेगा, और आपकी जो कामना है कुबेरेश्वर धाम आने की, उस कुबेरेश्वर धाम आने की कामना को भी बाबा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो ये थे 5वें दिन की कथा के उपाय। अब हम आपको बताने वाले हैं महादेव की होली वाला उपाय। कल यानी कि 26 मार्च को भगवान शंकर महादेव की होली खेली जाती है, जैसा कि गुरुजी ने कथा में बताया था। महादेव की होली 26 मार्च को खेली जाती है। इसमें आपको क्या करना होगा, एक कलश ले लेना होगा, और उस कलश के अंदर जल भर के उस कलश में जो जल है उसका आपको रंग परिवर्तित करना है, यानी कि उसमें आपको गुलाल डाल लेनी है, और गुलाल डाल के कलर परिवर्तित करके पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर आपको सबसे पहले तो वो सारा जल शिव जी पे समर्पित कर देना है, और उस जल को पात्र में लेकर आ जाना है। अब जब घर पर उसको लाकर आप छींटोगे, तो इस प्रकार से छींटना है कि वो जल दीवार पर भी जाए, दीवार पर भी उसका छींटा मारना है। और जब आप दीवार पर छींटा मारोगे, तो जो छींटा आपने मारा है उसके बाद में जल सूख भी जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, उसके बाद भी उसका रंग उस दीवार पर अवश्य ही रहे। ये महादेव की होली वाला उपाय भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करके आए, जल परिवर्तित करके उसमें गुलाल डाल के, और फिर उसी जल को अपने घर पर छींटे। बाबा की कृपा आपके घर के ऊपर होगी, और आपके घर से दुख दर्द तकलीफें समाप्त होगी। ये थी महादेव की होली का उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।